सबसे पहले आप सभी को कैरियर एजुकेशन सेंटर की ओर से नमस्कार। आज आपको हम कुछ संस्कृत में अनुवाद बताने जा रहे हैं। ये अनुवाद 2024 बिहार बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा और हमारे साथ आप जुड़े रहिए, क्योंकि हम बिहार बोर्ड के दहलीज तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। तो चलिए संस्कृत में अनुवाद की ओर। अनुवाद बहुत सरल भाषा में हमने करके रखा है। तो पहला जो अनुवाद इसमें है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। कवियों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग यहाँ हम लोग करेंगे। कवियों में कवि सु लिखेंगे। कवियों में का कवि सु। कालिदास नाम है, तो नाम जब पुरुष का हो तो उसमें हम विसर्गा का प्रयोग करते हैं। तो कालिदास को हम लिखेंगे कालिदासा। श्रेष्ठ का श्रेष्ठा, है का अस्ति। तब जाके हुआ कविसु कालिदासा श्रेष्ठा अस्ति, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। दूसरा अनुवाद की ओर हम चलते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, यानी गंगा हिमालय से अलग हो रही है। तो अलग होने के लिए ये जो यहाँ पे हम लोग आत का प्रयोग करेंगे। हिमालय से, तो गंगा नाम है तो गंगा का गंगा लिखेंगे। हिमालय से, हिमालय को लिखेंगे हिमालय, और से आत लगेगा हिमालयात। और निकलना का नी सरती, क्योंकि गंगा एक है इसलिए इसमें हम लोग ती का प्रयोग करेंगे, लट लकार का प्रयोग करेंगे। क्योंकि लट लकार में जो रूप होता है ती ता अंति, एक के लिए ती, दो के लिए ता और अनेक के लिए अंति का प्रयोग करेंगे। तीसरा अनुवाद इसमें है गाय चरती है। तो यहाँ एक गाय के बारे में चर्चा है। गाय को हम धेनु या गो भी लिखते हैं। तो धेनु का, गाय का धेनु चरना चर होता है। गाय यहाँ एक के बारे में चर्चा है इसलिए ती लगाएंगे, तो धेनु चरती। चौथा क्वेश्चन चलिए, पटना बिहार की राजधानी है। पटना का संस्कृत, पटना एक प्राचीन शहर है, बहुत प्राचीन है। तो पटना का संस्कृत में हम लोग पाटलिपुत्र बोलते हैं। तो पाटलिपुत्रम बिहार की, दोनों को जोड़ने का संबंध यहाँ कारक का विभक्ति हो रहा है इसलिए बिहार की है। तो बिहार से राजधानी का राजधानी और है का अस्ति लिखेंगे। पाटलिपुत्रम बिहार से राजधानी अस्ति। पांचवा क्वेश्चन, जनक जनकपुर के राजा थे। जनक का संस्कृत जनका, क्योंकि नाम है, नाम पुरुष में हम लोग विसर्गा का प्रयोग करते हैं। जनका जनकपुर के, तो जनकपुर भी नाम है। जनकपुर से राजा का नृपा या राज्ञा का प्रयोग आप कर सकते हैं और थे का लिखेंगे आसित। जनका जनकपुर से नृपा या राज्ञा आसित। छठा सवाल की ओर चलिए। तालाब में कमल खिलते हैं। खिलना का मतलब विकास होना। छोटा छोटा पौधा विकास हुआ उसी को खिलना। तो तालाब का संस्कृत होता है तड़ांग। तो तालाब में है तो हम लोग लिखेंगे तड़ांगे। कमल का संस्कृत कमलानी, और खिलते को लिखेंगे विकास। तो विकास को हम लोग, बहुत सारे तालाब का कमल खिले इसलिए विकसंती का प्रयोग हम लोग करेंगे। सातवां अनुवाद की ओर चलें। मछली तालाब में तैरती है। तो मछली का संस्कृत होता है मत्स्य। एक मछली है मत्स्या। तालाब में है तो तड़ांगे लिखेंगे, और तैरना का तेर, एक मछली है तो ती का प्रयोग करेंगे। लट लकार में ती का प्रयोग, यानी तड़ांगे मत्स्या तड़ांगे तैरती। आठवां क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इन थोड़ा सा परिवर्तन है, ये बहुवचन का रूप ले लिया है। मछलियां तालाब में तैरती है, तो मछलियां का यहाँ लिखेंगे मत्स्या तड़ांगे तैरंती। बहुत सारी मछलियां हैं इसलिए हम लोग अंति का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, राम आम खाता है। एक छोटा सा सवाल है। राम का संस्कृत रामा, आम का आमरम, खाना का खाद होता है। तो राम एक है इसलिए यहाँ हम लोग ती का प्रयोग करेंगे। रामा आमरम खादती। क्वेश्चन नंबर 10 है, पिता के साथ पुत्र जाता है। यानी पिता के साथ पुत्र जाता है। तो पिता एक और पुत्र एक, ऐसा नहीं है कि दो व्यक्ति यहाँ हो गया। पिता के साथ पुत्र को पहुंचाया जा रहा है। तो पिता सह पुत्र, यहाँ हम लोग जाना का जो संस्कृत लिखते हैं गच्छ, तो लिखेंगे हम लोग गच्छति।
क्वेश्चन 11 अनुवाद में वह विद्यालय जाती है और वह विद्यालय जाता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ जो साह लिखे हैं तो वहाँ हम लोग साह का प्रयोग कर देंगे। तो साह विद्यालय का विद्यालय या पाठशाला भी लिख सकते हैं। जाना का गच्छ एक है इसलिए ती का प्रयोग करेंगे। सा विद्यालय गच्छति। क्वेश्चन 12 अनुवाद में हिमालय पर्वतों का राजा है। जितना पर्वत है हिमालय को राजा माना गया है। उस पर्वत में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ है वो हिमालय को माना गया। हिमालय के लिखेंगे हिमालय पर्वतों का पर्वतनाम राजा नृपा वर्तते। यह अस्थि भी लगा सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके लिए हम धन्यवाद।